डीमन ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक और हफ्सी होते हैं, जो कि फिलहाल अभी मेरे सामने ही नजर आ रहा है। कुछ दिन पहले एकेडमी में जहाँ पे जादू सिखाया जाता है, टीचर कह रहा था तुम अच्छे मार्क भी ला रहे हो और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास कोई फैमिलियर पेट नहीं है अब तक, तुमने किसी को भी समन नहीं किया अब तक, इसीलिए तुम सेकेंड ईयर में जाने के लिए शायद अभी क्वालिफाई नहीं हो सकते। अगर तुम्हें होना है तो कल के दिन तक तुम्हें एक को समन करना पड़ेगा और मुझे यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। इतना सुनते ही एल्टो मन में सोचता है, यार क्या हो गया, इतने मेहनत किया मैंने और ये मेरे साथ हो रहा है। वो दुखी होके वहाँ से निकल जाता है और बाहर में उसके पास एक लड़की आके कहती है, लिली कह रही थी तुमने इतना मेहनत किया है एल्टो, लेकिन तुम सेकेंड ईयर में जा ही नहीं पा रहे हो। ये पत्थर ले लो, तुम इससे समन कर पाओगे। मुझे नहीं करना है, मुझे चीटिंग नहीं करना है बिल्कुल भी। ये कहकर वो निकल जाता है लाइब्रेरी के अंदर में। यहाँ पे समन करने के लिए बहुत सारे किताब है, इनको पढ़ के मैं आराम से किसी कुत्ते को या बीटल को तो कर ही लूंगा समन। उसी समय उसके सर पे एक किताब गिर जाता है और वो चौंकते हुए किताब को देखते हैं, ये तो बहुत ही पुराना किताब है। घर में जाके वो किताब को देखता है तो वो समन करने के लिए उस पे विधि लिखी हुई थी। वो खुश हो जाता है और उसे करने लगता है। विधि में लिखा था माना, जो कि है तो खून। वो दे देता है, तभी वहाँ पे एक डीमन प्रकट हो जाता है, जो कि बिल्कुल ही बिना कपड़े में थी, जिसको देख के वो शर्माते हुए कहता है तुम तो बिना कपड़ों में हो। इतना सुनते ही वो बीजा नाम की डीमन उसके पास में आ जाती है और लस से कहती है, और वो ललचाई नजर से उसको देख रही थी, उसको जबरदस्ती करने लगती है वो। फिर तभी वो कहता है तुम मेरे साथ ये क्या कर रही हो, तुम तो एक डीमन हो। कुछ समय बाद में आखिरकार वो कहता है तुम कपड़े पहन लो। कुछ देर बाद में डीमन कहती है तुम बहुत ही ज्यादा शर्माते हो। कपड़े पहनने के बाद दोनों बातें करते हैं। तभी एल्टो पूछ रहा था तुम तो एक डीमन हो, तुम मुझे शायद मार ही दोगे। डीमन जवाब देती है मैं तुमको शायद से नहीं मारूंगी, मारना होता तो अब तक मार चुकी होती, क्योंकि मुझे यहाँ पे बंद करके रखा था बहुत समय से और मुझे किसी की जरूरत भी थी, इसीलिए मैं तुमको क्यों ही मारूंगी। तुमने मुझे आजाद किया है, मैं तुम्हें मदद भी करूंगी। ये कहने के बाद वो फिर से लालच की नजर से उसकी ओर देखती है। तुम्हें पता है मुझे यहाँ पे क्यों कैद किया गया था, मैं पहले नंगिया हरकत करती थी। इतना कहते ही एल्टो कहता है तुम बहुत ही बुरी थी लगता है पहले। डीमन खड़े होके कहती है बुरे तो सब होते हैं पहले से ही। आखिर इन दोनों के बीच में और क्या क्या होने वाला है जानने के लिए सब्सक्राइब करके रखो तुम।